चलिए 2026 के जनमत की अब बात कर लेते हैं। बड़ी खबर, कोलकाता पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर मतगणना है आज और भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा हो गया। टीएमसी और बीजेपी एजेंटों के बीच बहस, काउंटिंग एजेंटों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। बीजेपी ने भवानीपुर में जीत का दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें काउंटिंग एजेंटों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और यहां पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है, मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये भी आपको बताते चले कि बीजेपी ने भवानीपुर में जीत का दावा किया है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर मतगणना आज हो रही है, जहां पर स्थिति और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भवानीपुर में काउंटिंग से पहले ही विवाद की स्थिति की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर मतगणना आज हो रही है और आपको ये भी बता दें कि भवानीपुर सीट पर बीजेपी अपना जीत का दावा लगातार कर रही है। तो असम में भाजपा, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी का अनुमान और केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार के आसार हैं। 5 राज्यों के नतीजे हम आपको पल पल की अपडेट बताएंगे। NH 24/7 पर लगातार अपडेट देंगे। असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आ जाएंगे और वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। पहले डाक पत्र गिने जाएंगे और घंटे भर बाद ईवीएम खुलेंगे। तो एग्जिट पोल्स में की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। अब देखना होगा एग्जिट पोल से रिजल्ट कितना मिलता जुलता है। तो काउंटिंग के पहले ही ममता सुवेंदु की सीट पर टीएमसी बीजेपी के लोग जो है भिड़ गए और वोटों की गिनती लगातार बता दें आपको 8 बजे से शुरू होगी, उससे पहले ही यहाँ पर इस तरीके के हालात बनते हुए नजर आए। तो पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले लगभग 6:30 बजे भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर टीएमसी और भाजपा एजेंटों के बीच में झड़प हो गई और वहां वोटों की गिनती भी की जाएगी। भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार वापसी करेगी या पहली बार भाजपा सरकार बनेगी? अब जवाब जो है वो चंद घंटों में साफ हो जाएगा। इसके अलावा आज 293 सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे, उसके बाद ईवीएम खुलेंगे और एक सीट यानी कि फालता पर 21 मई को रीपोल होना बाकी है। इसके अलावा काउंटिंग के दौरान किसे बढ़त, कौन पीछे, किस पार्टी की कितनी सीटें, दिग्गजों में किसकी हार जीत, पल पल का हाल NH 24/7 पर आप लाइव देखेंगे और पल पल की अपडेट हम आपको बताएंगे। तो बंगाल चुनाव से पहले आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से विवाद हो गया। हालांकि अभी लगभग 20 मिनट का समय, जिसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले ही भवानीपुर सीट बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण सीट ये है और यहाँ पर टीएमसी और भाजपा के एजेंटों के बीच में झड़प हो गई। यहाँ वोटों की गिनती कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो अब देखना होगा कि किस तरीके से कौन की किस सीट पर किसकी जीत होती है और बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। असम में भाजपा, तमिलनाडु में डीएमके की जीत का अनुमान जो है वो भी लगाया जा रहा है। केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा काउंटिंग से पहले ही ये विवाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां शुरू हो गया विवाद और टीएमसी और बीजेपी के जो एजेंट थे उनके बीच में विवाद हो गया। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की सीट है, बेहद महत्वपूर्ण ये सीट है और यहाँ पर उनका मुकाबला, सीधा मुकाबला सुवेंदु अधिकारी से है। और आपको ये भी बता दें बीजेपी इसी सीट पर जीतने का दावा भी कर रही है।
टीएमसी और बीजेपी के एजेंटों के बीच में बहस हो गई, तीखी नोक-झोंक हो गई और उसके बाद आपको बता दें भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर पर हंगामा, और क्या कुछ ये हंगामा हुआ हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए वो लोग बिना आई कार्ड, जैसे हम लोग बैच लगाकर आई कार्ड लेकर आए हैं, ये सिस्टम से आए नहीं है। कोई अपने तरीके से सिर्फ दिखा रहे हैं। विदाउट आई कार्ड आके हंगामा किए हैं, तो हंगामा करने से खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। भाजपा बहुमत में जीत रही है, पूरे बंगाल में, भवानीपुर में भी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट जो है एकदम डट कर सामना करेंगे। और इस बार जिस प्रकार से भारतवर्ष में भाजपा की सरकार है, बंगाल में भी भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं, हम लोग बहुत आगे हैं। शुभेंदु दा बहुत आगे, बहुत आगे। प्रमोद सिंह यहाँ पर हंगामा बरपा है और हालांकि बीजेपी इस सीट पर जीत का दावा लगातार पश्चिम बंगाल में कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। और बीजेपी का दावा साफ साफ है कि शुभेंदु अधिकारी इस सीट पर एक तरफा जीत हासिल करेंगे। और पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, काउंटिंग से पहले ममता और शुभेंदु की सीट पर टीएमसी और बीजेपी के एजेंट भिड़ गए। वोटों की गिनती शुरू होने में लगभग अभी 15 से 20 मिनट का समय है और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जहां इस तरीके का तनाव देखने को मिला। और भवानीपुर सीट कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण सीट है और इस पर जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है किसकी होती है। और ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी है आमने सामने। बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार वापसी करेंगी या पहली बार भाजपा सरकार बनेगी, जवाब जो है चंद घंटों में साफ हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है। अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होगी और ऐसे में पूरा देश ये जानने को उत्सुक है कि इन राज्यों में जनता का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल और असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से मुकाबला तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच है। वहीं तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन, टीवीके और एनटीके के बीच है। केरल में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच मुकाबला है। वहीं असम में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। इसके अलावा बात पुडुचेरी की करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम कांग्रेस गठबंधन के बीच है। अब देखना होगा कि इन 5 राज्यों में किन सियासी दल को जीत मिलती है और कौन सी पार्टी जो है सरकार बनाने में कामयाब होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है आज का और रिजल्ट की शुरुआत जो है थोड़ी ही देर में हो जाएगी, जहां हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। और 5 राज्यों के चुनावों का नतीजा जो है आज आने वाला है और
अलग अलग जगह पर आपको बता दें कि आज चुनावों के नतीजे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में यहाँ पर नतीजों का इंतजार जो है पूरे देश को है। पूरे देश आज नजरें टिकाकर बैठा है, खासकर कि सभी की नजरें पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी का आज क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। 15 साल से काबिज वो कुर्सी आज ममता के हाथ से निकलती है या फिर से ममता ही उस पर काबिज होती है। और हालांकि कुछ देरों बाद ही जो है रिजल्ट की स्थितियां साफ हो जाएंगी। असम में हालांकि भाजपा की जीत के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अलग अलग जगह से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग के पहले की तस्वीरें हैं। तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ईवीएम से थोड़ी ही देर बाद अब जो है काउंटिंग, पहले बैलेट पेपर पे काउंटिंग होगी, उसके बाद आपको बता दें ईवीएम से काउंटिंग होगी। तो असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए गिनती जल्द ही शुरू होने वाली है। और इसे दिल्ली में भी बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरी और मिठाई अभी से बांटी जा रही है। आपको ये भी बता दें 5 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए भी आज ही गिनती हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें असम में एक काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जोरहाट वो है जहां मरियानी और टिटाबोर विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती यहीं होगी। 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बात तमिलनाडु की करें तो यहां पर 6 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर मयलापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार तमिलिसाई ने कहा है कि वे बहुत खुश हैं और लोगों ने निश्चित रूप से एनडीए को वोट दिया होगा। इस तरीके से विश्वास भी जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बात असम की करें, गुवाहाटी में काउंटिंग सेंटर पर पुलिस तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से पूरी तरीके से तैनाती की गई है। गुवाहाटी के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में काउंटिंग एजेंट कामरूप मेट्रो जिले के तहत 5 एलएसी के स्ट्रांग रूम में गुवाहाटी के मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर में पहुंचने लगे हैं। और इसके अलावा 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुडुचेरी वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया जहां सिक्योरिटी तैनात है। केरल के तिरुवनंतपुरम में काउंटिंग सेंटर पर भी पुलिस सिक्योरिटी है। भाजपा नेता लगातार बोला तमिलनाडु में नई शपथ ली जाएगी, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एनडीए भाजपा का कई सीटों पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए IANS 24/7 के साथ। जल्द लौटेंगे, कहीं नहीं जाइएगा।